नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। शिवसेना के राज्यसभा MP संजय राउत को ईडी ने जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की सुबह 7 बजे ईडी उनके भांडुप के घर पर पहुंची और तलाशी ली, जिसके 8 घंटे बाद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद आधी रात को ईडी ने राउत को गिरफ्तार भी कर लिया। पूरी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। अब आपको हम ये बताते हैं कि क्या है मुंबई का पात्रा चौल का घोटाला। पात्रा चौल की अगर हम बात करें तो ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित है और ये चौल 47 एकड़ में फैली हुई है, जहां पर 672 किराएदार रहते थे। लेकिन साल 2007 में इस चौल का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। म्हाडा ने इस जगह के रीडेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम था कि इस इलाके को रीडेवलपमेंट करना और रीडेवलपमेंट के बाद उनको घर देना और बाकी बचे जो फ्लैट्स थे उनको म्हाडा को देना था। लेकिन इस कंपनी पर यह आरोप लगा है कि इसने बड़े पैमाने पर बची हुई जमीन को प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया और 1037 करोड़ की कमाई इसे बेचकर की गई। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुआ इस स्कैम का खुलासा। जो पात्रा चौल का स्कैम है, इसका खुलासा कैसे हुआ को बताते हैं। प्रवीण राउत को संजय राउत का काफी खास माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मामले में संजय राउत का नाम सामने आया। दरअसल ईडी पीएमसी घोटाले की जांच कर रही थी, तब HDIL की जांच के वक्त उन्हें प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन का लिंक मिला था और जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंट खंगाले गए तो जांच एजेंसियों को यह पता चला कि जो प्रवीण राउत हैं उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन था उन्हें वो मिला छानबीन के दौरान, जिसके बाद ईडी ने इस मामले में संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की। राउत की पत्नी की तरफ से यह कहा गया था कि वह पैसे जो 55 लाख उन्होंने ट्रांजैक्शन के जो सामने आए थे वो लोन पर लिए हुए थे। ईडी को शक है कि पात्रा चौल की जो जमीन है वो प्राइवेट बिल्डर को बेचने के एवज में संजय राउत की पत्नी को ये पैसे ट्रांसफर किए गए होंगे। इसके अलावा संजय राउत को और भी आर्थिक लाभ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन की तरफ से दिया गया होगा। इस सिलसिले में अब तक 11.25 करोड़ की संपत्ति संजय राउत की जब्त की गई है, जिसमें संजय राउत को और उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 करीबियों की संपत्ति भी शामिल है। मार्च 2018 में म्हाडा ने ही गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया था। प्रवीण राउत की अगर हम बात करें तो वो वाघवन भाइयों की कंपनी HDIL में निदेशक थे। वाघवन बंधु PMC घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। जब ईडी ने प्रवीण राउत को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की तो उसमें सुजीत पाटकर नाम के शख्स का नाम भी सामने आया था। ईडी ने जब सुजीत पाटकर के घर पर जब छापेमारी की तो उन्हें कुछ अहम दस्तावेज मिले थे, जिसमें सुजीत पाटकर का भी लिंक संजय राउत से जुड़ा हुआ मिला था। पूछताछ के दौरान संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और सुजीत की पत्नी दोनों ने मिलकर अलीबाग में कुछ जमीन खरीदी है, जिनका जो कनेक्शन है वो भी घोटाले से जोड़कर ईडी इस वक्त देख रही है। ईडी को यह भी शक है कि यह जो जमीन खरीदी गई है उसमें भी पैसे की हेरफेर हुई है। ईडी अब सभी कड़ियों को जोड़ने का काम इस जो मामले में है उस मामले में ईडी कर रही है। तो इस पूरी खबर पर जिस तरह से सामने आया है कि ईडी की जो संजय राउत की जो संपत्ति है 11 करोड़ की संपत्ति इस वक्त ईडी ने जब्त कर ली और इस पूरी पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए। जो पात्रा चौल का मामला है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जो मिलकर ये हेरफेर हुई है, उस पूरे मामले पर ईडी अब जांच कर रही है और अब संजय राउत की जो गिरफ्तारी के बाद अब यह सामने आया है, यह खबरों की माने तो संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब जो शिवसेना में जो बचे हुए लोग हैं वो अब इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, रास्ते पर उतरेंगे और संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। खबरों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है।
इस पूरी खबर पर जो संजय राउत का इस वक्त हाल हुआ है और जो पॉलिटिक्स इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, बीजेपी के आने के बाद से संजय राउत पर लगातार हमले हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और अब यह बड़ा वाकया महाराष्ट्र में संजय राउत के साथ हो गया है। उद्धव ठाकरे की भी इस पर कई प्रतिक्रिया आई और उन्होंने यह भी संजय राउत की गिरफ्तारी से पहले ही उद्धव ठाकरे का यह बयान ट्वीट में सामने आया था कि हो सकता है संजय राउत गिरफ्तार हो जाए। जिसके बाद जब संजय राउत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जब उनसे पूछताछ हुई, उसके उसी दिन रविवार की आधी रात को ही यह खबर सामने आई कि संजय राउत गिरफ्तार हो गए हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।